घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा। और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण दे। मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया है। अब दो ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। इन्हीं दो मुद्दों पर अब बात होगी और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनयिक राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है, और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा। और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया है। अब दो ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। इन्हीं दो मुद्दों पर अब बात होगी और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय हुआ।